ठीक है, क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन लिखो या वो भेज दो तुम लोगों ग्रुप में। कुछ भी करो मैं तुमसे तो पूछ रहा हूँ। सर, लिखवा दो एक। हाँ लिखवाऊं सर। क्या क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। लिखो वहां पे। अ रफ वर्टिकल बोर्ड, अ रफ वर्टिकल बोर्ड has an acceleration a. A rough vertical board has an acceleration a so that a 2 kg block, so that a 2 kg block pressing against it, so that a 2 kg block pressing against it does not fall, so that a 2 kg block pressing against it does not fall. The coefficient of friction between the block and the board should be, the coefficient of friction between the block and the board should be. देखो इस तरह से यहां पे एक बोर्ड है, बोर्ड के कांटेक्ट में यहां कहीं इस तरह से ब्लॉक, तो जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक यहां पे किसके कांटेक्ट में है? बोर्ड के कांटेक्ट में, और ये बोर्ड मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। ये इसका डायग्राम है। ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है? 2 kg। 2 kg। अच्छा, ये बोर्ड अगर रेस्ट में होता तो क्या होता? सर वो नीचे गिर जाता ब्लॉक। बोर्ड अगर रेस्ट में रहता तो ये ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड कर जाता। हाँ। अभी ये बताओ, अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है कहां पे? बोर्ड पे। बताओ इसको ये ब्लॉक कैसा दिखाई दे रहा है? रेस्ट पे। ये ऑब्जर्वर अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो एक तो शो कर रहा होगा m इंटू जी, दूसरा क्या शो करेगा? दूसरा शो करेगा सरफेस की नॉर्मल न्यूडो फोर्स। अच्छा, फ्रेम नॉन इनर्शियल है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। यस सर। जिस डायरेक्शन में फ्रेम जाएगा उसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में सीडो फोर्स होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, ये ब्लॉक रेस्ट में है तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? हम इक्वेशन लिखेंगे कि नॉर्मल जो रहेगा वो तो ma को बैलेंस करेगा। हाँ। और mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा? mg को बैलेंस कर रहा होगा इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन, और वो स्टैटिक होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो जो भी fs है ये fs m इंटू जी के बराबर है कि नहीं? हाँ सर। तो नॉर्मल सीडो फोर्स के बराबर होगा, फ्रिक्शन mg के बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स mg ये स्टैटिक है कि नहीं है? और हमें मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है? FL होता है। हाँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? m इंटू जी लेस देन इक्वल्स टू FL को हम लिखते थे म्यू एस इंटू एन। वैल्यू पुट कर दो। n का मतलब m इंटू ए है कि नहीं है? यहां से m से m वहां पे क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। और बताओ हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू G/A। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बराबर है या इससे ज्यादा है तभी ये ब्लॉक हमारा कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। हाँ सर। और सर इसकी मिनिमम वैल्यू G/A हो जाएगी ना? हाँ, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? हाँ सर।
हाँ सर आया। हम्म। फिर लिखो वहां पे अच्छा पहले ये चीज समझो जरा कि मैंने शायद वीडियो लेक्चर में बताया था कि मान लो ये वॉल है और ये हमारा ग्राउंड है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस तरह से अभी स्ट्रिंग कनेक्टेड है। बताओ ये अभी स्ट्रिंग स्लैक कर गई कि नहीं कर गई? हाँ सर। और ये स्ट्रिंग अगर स्लैक कर गई है तो टेंशन अभी क्या होगा? 0 होगा सर। 0। अच्छा अब इस ब्लॉक के ऊपर हमने अप्लाई किया फोर्स F। बताओ जैसे हम ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेंगे ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी राइट की ओर होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा होगा लेकिन जैसे ये ब्लॉक स्लाइड करने की कोशिश करेगा उसी टाइम पे फ्रिक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। यस और सर पहले जो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आता है वो स्टैटिक होता है और जब ब्लॉक चलना स्टार्ट करता है तब फ्रिक्शन काइनेटिक होता है। यस सर। तो Yes, इनिशियली sir. क्या होगा? इनिशियली होगा नॉर्मल mg को बैलेंस कर देगा, F Fs के बराबर हो जाएगा। और बताओ अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शन के बराबर हो गया तो T अभी भी 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। लेकिन बताओ इसी केस में अगर F की वैल्यू FL से ज्यादा हुई तो क्या होगा? तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। अप्लाइड फोर्स Slide लिमिटिंग होगी। फ्रिक्शन से ज्यादा है, बताओ उसी टाइम पे ब्लॉक आगे स्लाइड कर जाएगा ही नहीं कर जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। और ये जो स्ट्रिंग रहेगी ये स्ट्रिंग अब मेरी वहां पे क्या होगी? टाइट हो जाएगी। टाइट टाइट हो जाएगी Yes, सर स्ट्रिंग और उसमें टेंशन अब अगर डेवलप हो फ्री जाएगी। बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो N F mg और फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग। तो अब अगर इक्वेशन लिखोगे तो T प्लस FL किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा और N mg के बराबर mg होगा। के होगा सर। बराबर। बताओ यहाँ पे टेंशन कब डेवलप होता है? टेंशन तभी डेवलप होता है जब ये ब्लॉक वहां पे क्या कर जाता है? स्लाइड कर जाता है। हाँ। यस सर। हाँ सर। तो पहले क्या चीज आई? टेंशन आया, फ्रिक्शन आया? तो पहले तो फ्रिक्शन ही था। पहले Friction फ्रिक्शन आया। आया और फ्रिक्शन जब सफिशिएंट नहीं रहा तब जाके स्ट्रिंग ने क्या डेवलप किया? टेंशन डेवलप। टेंशन। यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो है 3 blocks of masses 6 kg, 4 kg and 2 kg. 3 blocks of masses 6 kg, 4 kg and 2 kg are pulled on a rough surface. Are pulled on a rough surface. तो ये फर्स्ट ब्लॉक, ये हो गया सेकंड ब्लॉक, और यहां पे हो गया तीसरा ब्लॉक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आर पुल्ड ऑन अ रफ सरफेस बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो इस ब्लॉक को हम पुल कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन और ये सब ब्लॉक आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। मास दिया हुआ है 6 kg, 4 kg, 2 kg। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3 blocks of masses 6 kg, 4 kg and 2 kg are pulled on a rough surface by applying a constant force of 20 Newton. The value of coefficient of friction between the blocks and the surface are.
सभी जगह सरफेस तुम्हारा वहां पे क्या है, और हर जगह म्यू की वैल्यू 0.2 दी हुई है। अच्छा, ये भी थ्योरी में लिखवाया था, लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन में केवल म्यू दिया गया है तो उसी को वहां पे हम क्या ट्रीट करते थे, म्यू के, और उसी को वहां पे क्या ट्रीट करते थे, हाँ सर, दोनों US। ट्रीट करेंगे। अब लिखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट केस में लिखो, क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहला लिखो, इन द अरेंजमेंट शोन टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 4 kg एंड 6 kg masses is। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। In the arrangement shown, tension in the string connecting 4 kg block and 6 kg block is। तो 4 kg ब्लॉक और 6 kg ब्लॉक में लगने वाला टेंशन कैलकुलेट करना है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक इज, फ्रिक्शन फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक इज। और तीसरा पार्ट लिखो वहां पे, फ्रिक्शन फोर्स ऑन 6 kg ब्लॉक इज। अच्छा, जो N1 N2 N3 होगी वो नॉर्मल हमेशा वेट के बराबर होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो 2 kg ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? सर 4 न्यूटन। म्यू इंटू एन, नॉर्मल हो गया 2 इंटू जी, 20 इंटू 0.2, 4 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, 4 न्यूटन। तो इस पे टेंशन मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 40 इंटू 0.2। और बताओ, इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो लग सकता है 60 इंटू 0.2, 12 न्यूटन है कि नहीं? अबे हाँ या ना? यस सर, यस। और मैंने क्या लिखवाया था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ब्लॉक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अगर कभी भी मोशन होगा तो तीनों ब्लॉक चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हाँ सर। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 और 4 चलेगा 6 रुक जाएगा, चलेंगे तो तीनों ब्लॉक चलेंगे एक साथ। तो सबसे पहले इन तीनों को सिस्टम मान लो जरा। अब इन तीनों को सिस्टम मानोगे तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन लग रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग सकती है? तीनों का ऐड करेगा 24। अब बताओ ये सिस्टम कब चल पाएगा? ये सिस्टम तभी चल पाएगा ना जब अप्लाइड फोर्स 24 न्यूटन से क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो इस केस में अप्लाइड फोर्स जो है वो 24 से कम है। इसका मतलब है पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? अबे हाँ है ना? यस सर। अब सबसे पहले क्या करो, 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। बताओ 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो शो करोगे नॉर्मल N1, वेट 2g। यहां पे फोर्स कितना है?
20। अच्छा, 20 पहले क्या डेवलप होता है, टेंशन या फ्रिक्शन? सर पहले फ्रिक्शन होगा पहले तो फ्रिक्शन। डेवलप होगा तो सर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग आ गया 4। बताओ अभी बैलेंस हो पाएगा क्या? नहीं होगा। सर। नहीं। नहीं तो सर यहाँ पे T1 टेंशन भी आएगा कि नहीं आएगा? और उसकी हाँ वैल्यू सर 16 यस न्यूटन सर के बराबर होगी। 16 न्यूटन हो 16 जाएगी। हाँ न्यूटन तभी ये ब्लॉक रेस्ट में रह पाएगा। तो T1 तो मिल गया तुम्हें। अब फ्री हाँ। बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो तुम 4 kg ब्लॉक का जरा। 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे N2 4G और यहाँ पे T1 16 है कि नहीं है? यस सर अब बताओ 4 kg ब्लॉक पे पहले फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। हाँ हाँ सर सर फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे? 8 8 न्यूटन। तो बचा हुआ कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन T2। टेंशन T2 8 न्यूटन। 8 न्यूटन अब बचा कौन सा ब्लॉक, लास्ट वाला बचा कि नहीं बचा? 6 6 kg। kg यस सर यस सर 6 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे N3 N3 वेट 60 T2 कितना? सर तो अब T2 बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम 8 कितना लग न्यूटन। सकता है? 12। 12 यहाँ 12 की जरूरत है क्या? नहीं। तो यहाँ फ्रिक्शन केवल स्टैटिक होगा और वो 8 होगा कि नहीं? 8 होगा। 8 हाँ होगा सर। यस सर अब चेक करो ऑप्शन कौन कौन से। पहले का आंसर क्या होगा? द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 4 kg ब्लॉक एंड 6 kg ब्लॉक, वो 8 T2 है कि न्यूटन। नहीं है? सर T2 है। सर तो T2 T2 8 है। T2 तो हो गया 8। फिर क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक 8 न्यूटन। 8 सर न्यूटन। 8 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स ऑन 6 kg ब्लॉक 8 वो भी न्यूटन। 8 8 न्यूटन। न्यूटन। तो यही हमारा वहां पे क्या आंसर है? यस सर हुआ कि नहीं हुआ इतना? हाँ सर हो गया। हाँ सर। अब देखो फिर से देखो यार, यहां पे एक ब्लॉक फिर यहां पे एक और स्ट्रिंग यहां पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है यहां पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है 4 kg 2 kg 10 न्यूटन म्यूएस दिया है 0.5 देखो वैल्यू दी ही नहीं दी सबकी। यस सर। अब कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। लिखो वहां पे फाइंड आउट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। और सेकंड पार्ट लिखो वहां पे, फर्स्ट पार्ट में तो कैलकुलेट करना है टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, सेकंड केस में कैलकुलेट करना है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक। ये केजी है, न्यूटन नहीं है। सर सेकंड पार्ट क्या बोला फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक।
सर 4 kg के ऊपर 40 न्यूटन टेंशन लगेगा और 2 kg के ऊपर 20 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन आ रहा है 20 न्यूटन सर। देखो चेक करो इतना बन रहा है क्या? सर 1 मिनट। हाँ सर, फ्रिक्शन 20 न्यूटन आ रहा है। टेंशन कितना आ रहा है? 4 kg के ऊपर 40 और 2 kg के ऊपर 20। 20। अच्छा ये सिस्टम स्लाइड करेगा या नहीं करेगा? सर ये हमें नहीं कैसे पता करेगा चला? सर हमने पहले अज्यूम किया कि ये नहीं करेगा, तो फिर हमने सबसे पहले देखो, यहाँ पे सिस्टम को ब्लॉक का वेट कितने से खींच रहा है? 4 से 40। हाँ यहाँ पे ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन सर। 40 ज्यादा है कि 20 ज्यादा है? तो 40 ज्यादा है। 40 इसका ज्यादा मतलब है कि ये जो पूरा सिस्टम है इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? हाँ सर। यस सर। ये कि नहीं है? हाँ अब सर। बताओ अगर 10 केजी ब्लॉक चला तभी 2 केजी और 4 केजी चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ सर। हाँ सर। और 10 केजी ब्लॉक पे अगर देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल तो 100 के बराबर है कि नहीं है? हाँ सर। यस तो सर। फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कितना लगेगा? 50 हो सकता है। ये था 10 इंटू जी। तो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग 50 न्यूटन है कि नहीं है? हाँ सर। तो 50 ब्लॉक को न्यूटन। 20 न्यूटन का फोर्स चलाने की कोशिश करेगा लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा है तो 10 केजी ब्लॉक रेस्ट में रहेगा ही नहीं रहेगा? हाँ हाँ सर। रहेगा। हाँ रहेगा सर। अच्छा अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया फ्रिक्शन पहले आता था टेंशन बाद में आता था नहीं आता था? हाँ हाँ सर। सर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा पहले भाई? टेंशन। टेंशन पहले आएगा यस सर। क्योंकि भाई ब्लॉक तो रेस्ट में है ना भाई, सिस्टम तो चल नहीं सर। पाया। तो ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो T1 किसके बराबर? 20 न्यूटन। ये ब्लॉक नहीं चल पाया तो T2 M इंटू जी 40 न्यूटन के बराबर। अब Yes, बीच sir. वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन में T2, इस डायरेक्शन में T1। बताओ फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? सर T1 की तरफ। T1 के तरफ। और फ्रिक्शन 20 न्यूटन लगे नहीं लगेगा? हाँ हाँ, सर सर। 20 न्यूटन। और ये वैल्यू लिमिटिंग से कम है। हाँ 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 सर। सर। तो एक स्ट्रिंग में टेंशन 40, दूसरे में टेंशन कितना है 20, है कि नहीं? यस हाँ सर। सर। अच्छा अब इसी डायग्राम को थोड़ा चेंज करो। लिख लिया था ना इतना तुम लोगों ने? हाँ सर। सर। अच्छा अभी हमने यहाँ पे केवल एक ही ब्लॉक को लाके प्लेस किया था, नहीं प्लेस किया था? हाँ सर। हाँ सर।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं 2 ब्लॉक। इस तरह से 2 ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये दोनों ब्लॉक भी आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड। इस ब्लॉक का मास 10 kg। हम्म 8 kg। अब फिर से कैलकुलेट करो वहां पे, फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक्स एंड फाइंड आउट टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स। समझ में आया नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं? हाँ एक तो सर, हमें सभी टेंशन। स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है दोनों ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स। आ गया सर। चेक करते हैं।
बोलो, आया किसी का और? नहीं सर, सिर्फ टेंशन आए दो। सर सर मैं बता दूं सर क्या आ इससे रहा है? पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले ये चेक किया कि सिस्टम मूव करेगा या नहीं मूव करेगा। हाँ सर। वो कैसे चेक किया? सर उसमें मतलब लो, पहले सबसे अगर कभी भी सिस्टम मूव करेगा, बताओ ये राइट की ओर चलने की कोशिश करेगा, लेफ्ट की ओर चलने की कोशिश करेगा? सर राइट की ओर। राइट की ओर। राइट की ओर चलने की कोशिश करेगा, है ना। इधर 40, फिर से इधर कितना? 20 हो जाएगा। 20। तो इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लेने लेगा जो चलाने की कोशिश करेगा। हाँ सर। अच्छा, फ्रिक्शन कितना लग सकता है लिमिटिंग दोनों पे कैलकुलेट कर लो जरा। इस इस पे ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? 50, 50 न्यूटन। इस पे 32। दूसरे वाले पे 32 न्यूटन। अच्छा, टेंशन तो इसका मतलब है कि जो टोटल फोर्स लग सकता है पीछे की ओर वो 82 लग सकता है, नहीं लग सकता है? हाँ हाँ। सर। हाँ सर। और इधर कितना फोर्स लग रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है? 20 न्यूटन सर। ये चल पाएगा क्या? अबे हमने नहीं। इतने पूरे नहीं के चल पाएगा। इतने पूरे की, तो इतने पूरे पे 20 लग रहा है लेकिन 82 रोक रहा है, तो चल तो पाएगा नहीं। तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, स्ट्रिंग में टेंशन वही रहेगा कि नहीं रहेगा? T2 किसके बराबर रहेगा? 40 न्यूटन के। 40 के। तो T2 तो हो गया M इंटू जी, 40 न्यूटन। T1, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। अब क्या करो तुम, इस 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो जरा। N1 8, 10 जी। इसका वेट 10 इंटू जी, हाँ सर। फिर यहाँ पे T2 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। यस सर। अब बताओ, जो ब्लॉक टेबल पे रखा है उस पे फ्रिक्शन पहले आएगा कि नहीं आएगा? हाँ हाँ सर। और फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। और बताओ ये ब्लॉक को रेस्ट में रखेगा ही नहीं रखेगा? अच्छा, अब हाँ इस सर। स्प्रिंग में टेंशन 0 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब 8 kg ब्लॉक को देखो जरा, यहां पे N2, बताओ इस ब्लॉक को रेस्ट में रहना है तो यहाँ पे फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक आ फ्रिक्शन जाएगा कितना? 20 न्यूटन। हाँ सर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम रेस्ट में रहेगा, T1 T2 टेंशन मिल गया, बीच वाली स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा, हो जाए। एक पे फ्रिक्शन 40 है, एक पे फ्रिक्शन 20 है। आया इतना समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, मान लो मैं थोड़ा चेंज करता हूं, मैं इस ब्लॉक का मास 60 कर दूं, 6 kg कर दूं तो क्या होगा?
सर तो तो नहीं टेंशन देखो चलेगा तो ब्लॉक चलेगा तो अभी भी नहीं। चलेगा नहीं, टेंशन ये बीच वाली 60 स्ट्रिंग में देखो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 60 और 20 का डिफरेंस 40 है कि नहीं है। हाँ। हाँ सर। और फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 82, 82 चलेगा तो है नहीं। चलने वाला हाँ। नहीं है। हाँ सर। लेकिन T2 जो रहेगा, बताओ ये T2 की वैल्यू 60 आ गई कि नहीं आ गई। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन 50। और फ्रिक्शन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन यहाँ पे हो जाएगा लिमिटिंग। हाँ सर। और वो बचा टेंशन हुआ एक्ट करेगा। टेंशन 10 टी, टेंशन टी 10 10 न्यूटन। न्यूटन। और सर फिर सेकेंड अच्छा वाले अब ब्लॉक में भी इसका चेंज फ्री हो बॉडी जाएगा। डायग्राम था 20, यहाँ पे टेंशन कितना है 10 है 10 सर। तो बचा हुआ कौन प्रोवाइड करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन। 10 फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी 10 10 न्यूटन। 10 हाँ न्यूटन वहां पे। देखो है कि नहीं है। तो एक पे फ्रिक्शन लिमिटिंग आएगा और एक पे फ्रिक्शन स्टैटिक आएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 10 न्यूटन होगी। हाँ सर। अब देखो मैं एक डायग्राम भेज रहा हूं। देखो इसमें सॉल्व कर देखो 4, 5 और 6 को। क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया दोनों सबको। दिखा सर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नीचे 10 kg ब्लॉक है, ऊपर भी 10 kg ब्लॉक है, लेकिन फ्रिक्शन दोनों जगह प्रेजेंट है।
इस तरह से वहां पे 2 ब्लॉक दिए हैं। इसका मास भी 10 kg, इसका मास भी कितना 10 kg। और बताओ फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हैं नहीं अप्लाई कर रहे हैं? यहां पे म्यू की वैल्यू दी है 0.2, यहां पे म्यू की वैल्यू दी है 0.5। बताओ है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ applied on block B for which slipping begins at B and ground is। तो इसमें इसको ए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? इसको क्या बोल रहा है? बी। अच्छा, कभी ऐसा हो पाएगा क्या कि बी नहीं चले और ए चलना स्टार्ट कर दे? नहीं, कभी नहीं हो सर। पाएगा सर। अगर कभी भी होगा तो पहले बी चलेगा, है हाँ कि नहीं? सर। अच्छा, बी अगर चलेगा तो उसमें 2 केस होंगे। फोर्स अगर कम होगा तो बी और ए एक साथ चलेंगे, फोर्स ज्यादा होगा तो बी और ए वहां पे क्या कर जाएंगे? स्लाइड कर जाएंगे। स्लाइड कर जाएंगे। हाँ सर। बताओ बी ब्लॉक पे जो 10 kg का ब्लॉक होगा उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बताओ यहां पे इसका वेट ऊपर वाले 10 kg। ब्लॉक की नॉर्मल, ग्राउंड की नॉर्मल। ऊपर वाले ब्लॉक पे देखोगे तो बताओ n डैश 10G के बराबर है कि नहीं? हाँ सर। तो n किसके बराबर आ गया? तो बताओ n की वैल्यू 200 न्यूटन है कि नहीं है? हाँ सर। तो ग्राउंड की नॉर्मल 200 है। और बताओ ग्राउंड इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? लिमिटिंग वैल्यू 0.5 इंटू 200, ये 100 न्यूटन होगी कि नहीं होगी? होगी। सर। अब बताओ ब्लॉक बी पे हम कितना फोर्स लगाएं? ब्लॉक बी पे हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए सर। ग्रेटर देन 100 न्यूटन होगी, तभी नीचे वाला ब्लॉक स्लाइड करे नहीं स्लाइड करेगा। हाँ सर। मिनिमम की बात कर रहा है तो अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे? 100 ले लेंगे। हाँ ठीक। आया ना? हाँ सर। तो जो मिनिमम फोर्स लगेगा वो 100 न्यूटन का लगना चाहिए, तभी ब्लॉक बी चल पाएगा। हाँ अब सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब वो बस चलना स्टार्ट करेगा ना तभी? हाँ, अब यहां पे दिया है 20 kg और यहां पे दिया है 10 kg, लेकिन म्यू की वैल्यू अलग है। यहां पे म्यू दिया है 0.2, 0.1, और किस पे फोर्स लगा रहे हैं? इसको ए बोल रहा है, इसको बी बोल रहा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी फोर्स है वो ए पे लगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑन ब्लॉक ए सो दैट ब्लॉक बी विल स्लाइड ऑन ग्राउंड।
20 न्यूटन होना चाहिए। कितना? सब बी ऑप्शन 20 न्यूटन। बी ऑप्शन 20 न्यूटन। देखो चेक करो यार। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 आ रहा है तो मिनिमम 20 होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन आ रहा है तो 20 न्यूटन मिनिमम वैल्यू होगी। तो 6 का ये होगा सर। पहले फिफ्थ का तो निकालो, अभी तो सिक्स आएगा। सर गलत है क्या 20? तुम सोचो यार। अरे सबसे पहले ये सोचो कि 10 kg ब्लॉक और 20 kg ब्लॉक एक साथ चल पाएंगे क्या? सबसे पहले चेक करो कि मोशन कैसा होगा। बोलो और किसी का आंसर है फिफ्थ का?
सर बोलो नॉट किसी का पॉसिबल, आंसर है? हाँ बोलो। नॉट पॉसिबल आएगा क्या? नॉट पॉसिबल क्यों आएगा बोलो? सर क्योंकि ऊपर वाले का 20 न्यूटन आ रहा है और लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 है। हम्म, देखो ये सबसे पहले देखो वहां पे कि अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ चले भी, अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ चले तो फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा ना, 10 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगे नहीं लगेगा, हाँ सर। इस पे आगे की ओर लगेगा। बताइए फ्रिक्शन के डायरेक्शन बने ही नहीं बनेंगे? हाँ सर। अच्छा ये जो एफ डैश एस है, ये जो अपन ने एफ डैश एस फ्रिक्शन लिखा है, बताओ इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0.1 0.1 इंटू and नॉर्मल। और बताओ 200 यहाँ की नॉर्मल 30 होगी कि नहीं होगी? 3। हाँ सर, 30 इंटू जी, 30 न्यूटन आएगा। तो ये 30 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये जो एफ एस है, बताओ इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो सकती है 0.2 इंटू 100। ये 20 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा अब देखो हाँ सर। 20 kg ब्लॉक को देखो यार, 20 kg ब्लॉक को कौन चलाने की कोशिश करेगा? फ्रिक्शन चलाने की कोशिश करे नहीं करेगा? एफएस। हाँ सर। और कौन इसको अपोज करेगा? एफ डैश एस। एफ एफ डैश एस। डैश हाँ एस की मैक्सिमम वैल्यू 30 जा सकती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? 20। 20 जा सकती है। 20 भी अगर कभी डेवलप हुआ तो ये ब्लॉक चल पाएगा क्या? नहीं चल। नहीं सर, नहीं चल देखो पाएगा। जो ब्लॉक ए है उसको तो एफ चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्लॉक बी को कौन चलाने की कोशिश कर रहा है? ब्लॉक बी को चलाने की कोशिश कर रहा है ए और बी के बीच का फ्रिक्शन, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 20 जा सकती है। लेकिन यहां पे मैक्सिमम कितना लग सकता है? 30 लग सकता है। इसका मतलब है कि हम कितना भी फोर्स लगा दें, 20 kg ब्लॉक जो रहेगा वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है वहां पे? नॉट पॉसिबल सर। so that block B will slide on ground, तो इस केस में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा अब कितना फोर्स लगा दें कि ब्लॉक ए स्लिप कर जाए? 20 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा। एफ की वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी? 20। बताओ ये ब्लॉक स्लिप कर जाएगा नहीं कर जाएगा? अबे आया कि नहीं आया समझ में इतना? हाँ सर। हाँ सर। हम्म, देखो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। देखो रे दोनों क्वेश्चन को देखो रहा।
तो 48 और 49 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे 48 में, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 8 kg। तो 2 kg का ब्लॉक है जो 8 kg ब्लॉक पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो यहां पे दिया है 2 kg, यहां पे 8 kg। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, इसके लिए दिया है म्यू 0.2, while that between B and floor, अब क्या बोल रहा है, ना हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी। तो इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। अब बताओ अगर 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो 8 kg ब्लॉक चल पाएगा क्या? भाई जैसे हम लगाएंगे तो नहीं 8 चल kg पाएगा। ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ठीक बंद हो है। गई। बताओ यहां पे फ्रिक्शन स्टैटिक होगा ही नहीं होगा, और इस फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 0.5 इंटू नॉर्मल। 15 न्यूटन। बताओ यहाँ की जो नॉर्मल आएगी वो 110 जी के बराबर होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग 50 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया? और अभी फोर्स कितना यस है? सर, लेस देन 50 है। तो ब्लॉक बी कैसा रहेगा? रेस्ट में। हमेशा रेस्ट। अब बताओ ब्लॉक बी अगर रेस्ट में है तो ब्लॉक ए भी रेस्ट में है कि नहीं है, ग्राउंड वाले हाँ। ऑब्जर्वर के लिए? हाँ सर। अब ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो एन डैश शो करेगा,
और कोई फोर्स होगा क्या, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका नहीं मतलब है सर। इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कि फ्रिक्शन अगर होगा तब तो ब्लॉक ए के ऊपर नेट फोर्स बन जाएगा, और नेट फोर्स बन गया तो ब्लॉक ए स्लाइड कर जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ए और बी के बीच में था, 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर 0। अच्छा, जो 49 है ना, उसका रिमेनिंग पार्ट भी है। देखो जरा 49 देखो जरा, उसका अगला पार्ट प्रिंटिंग में नहीं है 49 पूरा, रुको जरा। देखो 49 का जो रिमेनिंग पार्ट है, और इस तरह क्वेश्चन में शायद वीडियो लेक्चर में करवाया भी था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक है या स्लैब है, स्लैब के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 40 kg स्लैब रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। तो यहां पे म्यू की वैल्यू 0 है कि नहीं? A 10 kg block rest on top of the slab. The coefficient of friction between the slab and the block is 0.6, while the kinetic is 0.4. बताओ यहाँ पे म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दिए कि नहीं दिए? हाँ म्यू के दिया है 0.4 और म्यू एस कितना दिया है? 0.6 0.6। फोर्स किस पे अप्लाई कर रहा है? 10 kg The block 10 kg block is acted upon by a horizontal force of 100 Newton. G की वैल्यू 9.8 लेनी है, तो क्या बोल रहा है, द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब विल बी। तो हमें स्लैब का एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? 10 kg ब्लॉक की टेंडेंसी आगे जाने की है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे, और इस पे अगर फ्रिक्शन पीछे होगा तो इस पे आगे होगा कि नहीं होगा? सर डायग्राम गलत निकाला है सर। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन कौन पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मैंने बोला फ्रिक्शन डायरेक्शन ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ सही होगा। राइट, 10 kg ब्लॉक राइट जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन लेफ्ट की ओर लगेगा, 10 kg पे लेफ्ट तो 40 kg पे राइट, और 40 kg ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या करेगा, स्लाइड करेगा। फोर्स की वैल्यू कुछ भी होगी, 40 kg ब्लॉक हमेशा क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। अब वहां पे सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, मान लो बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, फिर क्या करते थे, पूरे को सिस्टम मानते थे कि नहीं मानते थे? हाँ सर। बताओ सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। ये फ्रिक्शन तो इंटरनल हो गया, तो नेट फोर्स को लिखोगे 40 + 10 इंटू बताओ 82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। यस उसका सर। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो 40 kg ब्लॉक का, 40 इंटू जी, ग्राउंड की नॉर्मल, ऊपर वाले ब्लॉक की नॉर्मल, इस पे फ्रिक्शन। बताओ नीचे वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ हाँ सर। सर।
तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ एस इक्वल्स टू 40 इंटू ए। बताओ फ्रिक्शन 80 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अब कैसे हम बोले कि हमारा एजम्पशन सही है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा 0.6 इंटू इस सरफेस की नॉर्मल। बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन 60 है कि नहीं है? और एफ एस ग्रेटर देन एफ एल आ गया कि नहीं आ गया? और एफ एस अगर ग्रेटर देन एफ एल, इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक स्लाइड कर रहे हैं। और दोनों ब्लॉक अगर स्लाइड करेंगे तो ये फ्रिक्शन काइनेटिक बन जाएगा, ये भी काइनेटिक बन जाएगा। अब बताओ 40 केजी ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन काइनेटिक है तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? इक्वेशन लिखी जाएगी एफ के इक्वल्स टू, एफ के को क्या लिखोगे? एफ के को लिखोगे म्यू के इंटू इस सरफेस की नॉर्मल। अब चेक कर लो वैल्यू कितनी आएगी। कितना? G/10 ना? सर 0.98। देखो है कि नहीं है? 10 4 40। हाँ हाँ सर। ए डैश जो रहेगा, ए डैश हो जाएगा कितना? 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो आंसर आता है 49 का, वो यही है। बोलो इतनी चीज समझ में ही समझ में? यस सर। भाई एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, तुम लोगों को नहीं आते पर इस तरह के केसेस। अब बताओ लास्ट लेक्चर बचा ना फ्रिक्शन का, उसमें हाँ सर लेक्चर 6। लेक्चर 6 लास्ट है ना? हाँ सर। हाँ 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 सर। और इस लेक्चर की थ्योरी देखना, इससे क्वेश्चन आता है तुम लोग। ओके Yes, sir. सर। तो अगली क्लास में जो लेक्चर नंबर 6 है वो उसमें बात करता है इंक्लाइंड प्लेन की। एक तो इंक्लाइंड प्लेन की बात करेगा, फिर पूछेगा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा तो इंक्लाइंड प्लेन का। तो लेक्चर नंबर 6 की थ्योरी देख के आना। अगली क्लास में अपन लोग लेक्चर नंबर 6 की थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सर Yes, 2 sir. मिनट स्लाइड नीचे कर दो। एक मिनट। हो गया? यस सर। तो अगली क्लास में लेक्चर 6 करके आओ तुम लोग वहां पे। Yes, sir. ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में इसको।